सो एसएससी का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो गया था कल एक छोटी सी वीडियो भी मैंने बनाई थी, बट एक डिटेल वीडियो की बहुत ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट हो रही है कि भाई डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है, बी फार्म का बच्चा एलिजिबल है। तो इस नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। मैंने एक एक चीज़ें आप लोगों के लिए निकाली हैं कि किसके अंदर कौन एलिजिबल हो, है ना। यानी कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करा है, फिर सारी चीज़ें निकाली हैं कि भैया किसके अंदर डिप्लोमा का बच्चा एप्लीकेबल है, किसके अंदर बी फार्म का बच्चा एप्लीकेबल है और किसके अंदर फार्म डी का बच्चा एलिजिबल है। सो आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं और एक जो सबसे बड़ा बदलाव इस बार एसएससी ने करा है उसके भी बारे में जानने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा अड्डा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं हर एक फार्मेसी एग्जाम की। सो बच्चों, काफी मजा आएगा इसको पढ़ने में, है ना। तो कल 13 अप्रैल थी, आज तो 14 हो गई है। तो कल ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आउट हुआ था, जैसे कि हमने देखा भी था, मैंने सबसे पहले वीडियो डाली भी थी, बट डिटेल कहीं ना कहीं बाकी थी। तो डिटेल में इसको बहुत अच्छे से आज देखेंगे। कल हमने ये बात कर ली थी कि भैया कल से स्टार्ट होकर अपना 4 मई तक जो है वो अपने आप ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिलअप कर सकते हो। लास्ट डेट जो होगी वो 4/5/2026, यानी कि आपका 4 मई तक आप इसको भर सकते हो। तो क्यों बैठे हो खाली भाई, 1-2 दिन के अंदर इसको फिलअप कर देना, ठीक है। सीवीटी एग्जाम जो होगा वो अगेन जून 2026 के अंदर होगा, तो लगभग 2 से 2.5 महीने के आसपास मान लो, ठीक है। तो जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो काफी अच्छा एज हो जाएगा, क्योंकि 2.5 महीने में मतलब बहुत ही कुछ मतलब पढ़ने के लिए रह जाता है ना। सो मतलब ज़्यादा समय है नहीं पढ़ाई के लिए भी, है ना। जून में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल के बाद मई जून और आपका अप्रैल मई जून, तो 2 ही महीने हैं मेरे हिसाब से। तो मतलब 2.5 भी तो क्या ही कहोगे, क्योंकि पता नहीं इन बिटवीन हो जाएगा, तो मतलब 2 से 2.5 महीना ही लगभग बचता है। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो थोड़ा सा ये पोस्ट डिटेल वाइज है, इसको मैंने क्लिक करा है, अभी आता हूं इसके ऊपर, जिसमें मैंने आपके लिए एक एक चीजों का क्रक्स निकाला है, ठीक है। ये मैं पूरा पढ़ चुका हूं बहुत आराम से, तो अभी मैं तुम सबको भी इसका क्रक्स दूंगा। अच्छा, दूसरी बात आती है सिलेबस के ऊपर, तो सिलेबस भी देख लेते हैं एक बार। सिलेबस की कुछ कहानी ऐसी है कि इसके अंदर आपका अब देखो ये अलग अलग तरीके के पेपर हैं, मतलब कुछ 10th पास है, कुछ 12th पास है, और कुछ आपका ग्रेजुएशन वाले बेसिकली पोस्ट आई हैं। पोस्ट आने के लिए तो 3003 पोस्ट आई हैं, लेकिन अपनी फार्मेसी की कितनी आई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और उसका सिलेबस क्या आने वाला है ये भी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन इस साल एसएससी ने करा है वो करा है सेक्शन के हिसाब से अब चीजों को करा है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम होते हैं वैसे ही अब इसको भी कर दिया गया है कि आपके अगर 4 पेपर हैं, 4 पेपर होंगे, पहला होगा जनरल इंटेलिजेंस का, दूसरा होगा जनरल अवेयरनेस का, तीसरा होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि बेसिक अरिथमेटिक स्किल का, और 4th पेपर जो होगा वो आपका होगा इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज का। सबसे बड़ा बदलाव क्या है, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, लेकिन आपको हर एक सेक्शन के लिए मिलेंगे मात्र 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं। तो अब जो इस साल से जो खेल है वो क्वेश्चन का नहीं है, वो है आपकी स्पीड का। इस बार जो आपका मेन मकसद है वो है स्पीड, आपने कितनी देर के अंदर कितनी जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करा, क्योंकि 15 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन को सोल्व करना इज वेरी 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 बिग थिंग, है ना। क्योंकि बैंकिंग के अंदर भी यही होता है कि आपके स्पीड कितनी है वो मैटर करती है। क्वेश्चन कैसे करा है वो तो मैटर करेगा ही भी, सही और गलत के ऊपर तो है, क्योंकि 0.50 मार्क्स की यानी कि आधे मार्क्स की आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी मिल रही है, तो मतलब थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन स्पीड के ऊपर बच्चा खेल जाएगा तो फिर रिजल्ट तो इनसे भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, बच्चे तो इससे भी टॉप करेंगे। लेकिन मेन जो इस बार जो कहानी है वो है स्पीड की, कि किसने 25 क्वेश्चन को 15 मिनट के अंदर सोल्व करा। जैसे ही 15 मिनट होंगे जनरल इंटेलिजेंस के बाद ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन आ जाएगी जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो है 15 मिनट के अंदर अगर पेपर सोल्व हुआ, एक सेक्शन पूरा हुआ तो ठीक है, अदरवाइज तो दूसरे सेक्शन के ऊपर आपकी विंडो चली जाएगी। तो देन तीसरा फेज आएगा आपका अगेन 25 मार्क्स का क्यूए का, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। देन इंग्लिश लैंग्वेज आ जाएगी आपकी, 25 क्वेश्चन इसके भी होंगे, वही 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 60 मिनट मिलेंगे आपको, लेकिन 15 मिनट का लैप्स मिलेगा, यानी कि 15 मिनट एक सेक्शन के लिए, 4 सेक्शन आपके यहां पर होने वाले हैं। अब ये जो पूरा पेपर है 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका 10वीं पास, दूसरा 12वीं पास यानी कि हायर सेकेंडरी, एंड थर्ड इज फॉर द ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल्स। तो तीन लोगों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निकाला है। अब अगर मैं खाली फार्मेसी की बात करता हूं, उनके लिए क्या होने वाला है। अच्छा देखो, अगर तुम 10th की बात करते हो तो सिलेबस बहुत कम है, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इंग्लिश लैंग्वेज का छोटा सिलेबस है। जैसे ही आप 12th के ऊपर आ जाते हो, है ना, जिसके अंदर अपना डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल है, भी दिखाऊंगा कैसे,
है ना। जो बच्चों ने काफी ज्यादा ये कर रखा था कि सर डिप्लोमा का बच्चा एलिजिबल नहीं है, तो वो उसके लिए भी थोड़ा सा दिखाते हैं। सो अगेन ये थोड़ा सा सिलेबस और बड़ा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन के ऊपर आते हो, यानी कि आप जैसे ही बी फार्म और फार्म डी के ऊपर आते हो, तो ये आपका सिलेबस और भी बड़ा हो जाता है। जनरल इंटेलिजेंस का पूरी जनरल इंटेलिजेंस डाल दिया इसके अंदर, वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप्स से लेकर कोडिंग, डिकोडिंग, वेन डायग्राम्स, ड्राइंग, इंटरफेरेंस, पंच होल्स, पैटर्न फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फिगर पैटर्न, यानी कि जो भी बच्चा पहले से तैयारी कर रहा था उसके लिए ही ये बहुत अच्छा एज निकाल कर लाएगा। जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसके अंदर भी सब कुछ आ गया, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी साइंस सब आ चुका है, ठीक है। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी बात करते हो तो बहुत बड़ा सिलेबस हो जाता है। एवरेज, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, पैटर्न, बिजनेस, प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री तक आ गई है इसके अंदर डिग्री। मतलब जैसे आपका बैंकिंग का लेवल होता है लमसम अगर मैं इसको देख पा रहा हूं, तो जैसे अभी तक बैंकिंग का पेपर आता था इस तरीके से इसको यूनिफॉर्मिटी की तरीके बनाया गया है कि उसी हिसाब से सेक्शन वाइज, उसी हिसाब से सिलेबस सा, और उसी हिसाब से आपको स्पीड में मेंटेन करनी है। तो जो बच्चा पहले से थोड़ी सी तैयारी बैंकिंग वगैरह, एसएससी वगैरह की कर रहा होगा, उसके लिए काफी अच्छा एज निकल कर आता है। इंग्लिश लैंग्वेज का एक अलग से आपके यहाँ पर सिलेबस डाल दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेबस पार्ट। आगे चलते हैं। अब जिसके लिए मैं आपके लिए इतनी देर से आपको वेट करा रहा था, वो घड़ी आती है यहाँ पर। ये एग्जाम का फॉर्म भरना मैं बता दूंगा कैसे भरा जाएगा, बट मेन चीज आती है यहाँ पर पोस्ट की, है ना। अब कौन किसके लिए कितना एलिजिबल है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 91 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं पेज नंबर 91 के ऊपर। बहुत शांति से, बहुत आराम से इसको देखिएगा। मैं कोई हड़बड़ी के साथ वीडियो नहीं बना रहा, मैं बहुत तसल्ली से आपको चीजों को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि वीडियो बनाना उद्देश्य नहीं है, आपको डिटेल में सब चीजों को समझाना उद्देश्य है, ठीक है। तो 91 पेज पर जैसे मैं आता हूं, यहां पर आपको दिखती है फार्मासिस्ट एलोपैथी, ठीक है। आपकी ये लेवल 5 की जॉब है, ग्रेजुएशन एंड अबव लिखा हुआ है। 68 पोस्ट यहां पर है ना। सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इसी के अंदर है। और ये आपकी निकल कर आती है किसकी बच्चों, जो मैं जो एलोपैथी की बात कर रहा हूँ, एमपीआर की बात कर रहा है। सो अब ये क्या है, आइए इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम। जैसे ही मैं यहां पर आता हूं, देखो वो जो ऊपर लिंक था उस पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आपको एक ऐसा पेज दिख जाता है पोस्ट वाइज डिस्क्रिप्शन का। इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है पोस्ट डिटेल के अंदर फेज 14, क्योंकि इस बार फेज 14 है। देन मैं इसके अंदर क्लिक करता हूं। अब कैसे बताऊंगा मैं इसको, अब यहां पर आ जाओ दोबारा से। MP 10526, MP 10526, है ना। तो अब इसको कैसे देखना है वो मैं तुम्हें बताता हूं। आपको क्या करना है सर, आपको आना है इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। आपको आना है इस वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट क्या है, वो जो अभी नोटिफिकेशन था उसके ऊपर का जो लिंक है ना, जो इसके ऊपर का लिंक है, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, मैं लिंक भी दिखा देता हूं आप लोगों को। सबसे शुरुआत में लिंक दे रखा है इन्होंने, ये रहा पोस्ट वाइज डिस्क्रिप्शन वाला जो लिंक है। आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हो, तुम्हारे सामने क्लिक कर देता हूं, जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करते हो तो पोस्ट डिटेल निकल कर आते हैं, ठीक है। इसमें आपको फेज 14 सिलेक्ट करना है। रीजन के अंदर आपको, अभी हम एमपी की देख रहे हैं तो एमपी रीजन डाल देते हैं, सर्च कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहां पर आप डाल सकते हो एमपी, जो हम यहां पर देख रहे थे, दोबारा से उसके ऊपर चलो, जिससे कि आप भी एक एक चीजों को देख सको, ठीक है। जैसे ही आप इस पर चेक करते हो तो MP 10526, है ना, 10526। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर आता हूं 10526, अभी दिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर तरीके से, एक एक चीज आपके सामने है, ठीक है। 10526, ठीक है। ये आपको फार्मासिस्ट एलोपैथी की जो है वो वैकेंसी दिख रही है। आप इसके ऊपर एक्शन के ऊपर इसको विजिबल करोगे तो आपको यहां पर चेकआउट करने के लिए मिलेगा पोस्ट की डिटेल्स। देन यहाँ पर एजुकेशन डिटेल्स दिखाई देगी आपको, बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, यानी कि डिप्लोमा का बच्चा नहीं है, बी फार्म का बच्चा एलिजिबल है एलोपैथी का फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। यानी कि जितना भी बच्चे ने कहीं से भी आपका क्या करा है, बी फार्म करा है, ठीक है ना, तो वो एलिजिबल है, ठीक है ना। देन रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर द PCI। अब PCI के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, यानी कि आपका फार्म डी जिसको आप कहते हो, वो भी बच्चा इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात क्या है, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होने चाहिए। जो बच्चे काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर मेरा 4th ईयर में हूं या मेरा रिजल्ट आ चुका है, मेरा भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो वो बच्चा एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि देखो नीचे भी अगर आप आओगे, यहां पर आपको चीजें देखने के लिए मिलेंगी कि जो यहां पर रिक्विजिशन एक्सेप्टेशन डेट है, वो आपकी जो इन सब की है, मतलब जो आप अपना ये सब बनवाते हो, आपके जो PWD का, OBC का कोटा वगैरह जो आप एप्लीकेबल कराते हो, उसकी भी 12/3/2026 ही है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जब तक आप इस फॉर्म को भर रहे हो तब तक आपका रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत जरूरी है। तो जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो भी इसको फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, ठीक है। ये मोटी मोटी बात मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आपके सामने सारी चीजें हैं, आगे चलते हैं। बहुत आराम से, बहुत डिटेल से एक एक चीजों को पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आ जाता हूं, ये था आपका 91 पेज। ऐसे ही 92 पेज पर भी अगर आप यहां पर देखोगे
कि यहां पर है फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथिक। अब इसके ऊपर भी काफी समस्या है। MP 11026, MP 11026, तो इसको चेकआउट करते हैं। अब इसको कौन भर सकता है? MP 11026, ठीक है, ये रही। अब यहां पर जैसे आप देखते हो फार्मासिस्ट कम क्लर्क होम्योपैथी का, अब होम्योपैथी का कौन बच्चा भर सकता है? यहां पर लिखा हुआ है कि 12th क्लास पास होना चाहिए, है ना, यानी कि 12th क्लास पास होना चाहिए और इक्विवेलेंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, लेकिन आपके साथ साथ डिप्लोमा या फिर सर्टिफाइड कोर्स होना चाहिए होम्योपैथी के अंदर। यानी कि जो बच्चा DHP करा हुआ है, यानी कि जिस बच्चे ने डिप्लोमा इन होम्योपैथिक फार्मेसी कर रखा है, वो बच्चे इसको भर सकता है। और एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, देखो यहां पर आपका लिखा हुआ है या तो डिप्लोमा हो, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा होता है DHP का, मैंने पढ़ा हुआ है DHP के बच्चों को, तो या तो DHP का डिप्लोमा हो या फिर आपके पास एक सर्टिफाइड कोर्स हो होम्योपैथी का और उसके साथ आपका एटलीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्निशन इंस्टीट्यूट हो, मतलब यानी कि 1 साल का जो है वो आपका होम्योपैथी का सर्टिफिकेट कोर्स होना यहां पर अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। सो ये भी बात यहां पर देख ली। तो इसको डी फार्म का बच्चा नहीं भर सकता, इसको भी कौन भर सकता है? आपका कौन भर सकता है? DHP का बच्चा भर सकता है, ठीक है। तो एक ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन थी, इसको दूर करा मैंने आपकी, है ना। हुई या नहीं हुई ये कंफ्यूजन दूर? हुई या नहीं हुई ये कंफ्यूजन दूर? देख लो, दोबारा देख लो। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहां पर आपको दिखता है, सर अगेन क्या दिखता है? यहां पर आपको दिखती है कि सर DHP का बच्चा एलिजिबल है, यानी कि डिप्लोमा इन होम्योपैथी का बच्चा है, या फिर जिसने सर्टिफिकेशन कोर्स कर रखा हो 1 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से फॉर द होम्योपैथी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है होम्योपैथी वाली की, ठीक है। आगे चलते हैं, बहुत तसल्ली से बहुत आराम से चीजों को देखेंगे और ऊपर चलते हैं। अब बात करते हैं पेज नंबर 95 की, ठीक है, पेज नंबर 95 पर चलते हैं। बंगाल की 95 ऊपर है, ये रहा। तो 95 पेज पर है फार्मासिस्ट कम क्लर्क, अगेन वही 10+2 आ रहा है। सो सेम। अब देखो ये मिनिस्ट्री सब अलग अलग हैं, यानी कि ये देखो गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, तो ये अलग अलग मिनिस्ट्री की लिखी है। जैसे देखो ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की है ना। सो ऐसे अलग अलग जगहों की निकली हुई है, लेकिन मैं इस टाइम एलिजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देन बात करते हैं पेज नंबर 128 की, ठीक है, पेज नंबर 128 की अगर मैं बात करता हूं ये बेसिकली जो बात कर रहा है पेज नंबर 128। अब यहां पर चेकआउट करते हैं एक चीज और, एक बढ़िया सी चीज और दिखाता हूं आपको। ये है फार्मासिस्ट कम क्लर्क। अब यहां पर है हायर एजुकेशन 10+2। अब इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो ये हायर सेकेंडरी 10+2 वाली पोस्ट है इसमें क्या होगा। तो इसका भी कोड चेक करते हैं, WR 13526। अब यानी कि ये बात कर रहा है, इसको भी चेकआउट कर लेते हैं। WR तो यानी कि ये मध्य प्रदेश रीजन से अलग किसमें जाएगा? ये वेस्टर्न रीजन में जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं वेस्टर्न रीजन क्लिक करता हूं, इसके बाद मेरे को क्या क्लिक करना है? यू नो वेरी वेल 13526, यही था ना? यही था। सो अगेन इसके बाद यहां पर फार्मासिस्ट कम क्लर्क दिखेगा, तो यहां पर आ जाता है, तो यहां पर आपको दिखेगा 10+2, यानी कि आपका 12वीं पास बच्चा होना चाहिए और डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। यहां पर बी फार्म बच्चा एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। सो या तो डिप्लोमा हो या फिर बी फार्म हो। तो बी फार्म का बच्चा तो सब में एप्लीकेबल है, डिप्लोमा का बच्चा आपका एलोपैथी फार्मेसी के अंदर नहीं है, जिसके अंदर ग्रेजुएशन की बात करी जा रही है। सो अगेन डिप्लोमा इन द फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइजेशन विद रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल, और बी फार्म जो है आपकी 4 साल का होना चाहिए आफ्टर द 10+2, ठीक है। तो ये इसका पूरा का पूरा क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहां पर जो है वो फॉर्म डी नहीं है एलिजिबल, जो मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर बी फार्म और डी फार्म ही बच्चा एलिजिबल है, ठीक है। फॉर्म डी सिर्फ एलोपैथी के अंदर दिखा मेरे को, ठीक है। सो दिस इज द थिंग जो कि आपको यहां पर पता होनी चाहिए। तो ये सब कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि मैंने बात करी कि किसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी कि सर मैं फॉर्म भर सकता हूं या नहीं भर सकता हूं, सर मेरा क्या होगा जनाबे आली, है ना। तो इस तरीके की जो चीजें थी वो सब मैंने आपको यहां पर चेकआउट कराई हैं कि कौन बच्चा किस चीज के लिए एलिजिबल है। आप भी इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, बहुत आराम से जाकर एक एक पोस्ट को जाकर खोलकर इसी तरीके से आप भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो है जितने भी पोस्ट हैं आप अपने हिसाब से सबकी एक एक पोस्ट की जिसको भी आप फिल करना चाह रहे हो, देखो 10+2 की भी सारी पोस्ट आप फिल नहीं कर सकते हो, आप कौन सी फिल कर सकते हो उसकी पोस्ट क्राइटेरिया जाकर चेकआउट कर सकते हो। कहोगे तो एक डिटेल चीज सारी पोस्ट के ऊपर बना दूंगा, 10वीं और 12वीं का बच्चा किस किस पोस्ट को भर सकता है, अगर आपके पास क्या है। कमेंट सेक्शन के अंदर कहोगे तो मैं पक्का बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, क्योंकि बहुत समय जाने वाला है।
बहुत टाइम लगता है इन सबको बहुत अच्छे से एनालिसिस करने के लिए, लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं कर दूंगा। बट आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि खुद से भी चेक करना हो तो मैंने उसका भी तरीका बता दिया कि आप कैसे चेक कर कर एक एक पोस्ट को जो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये वीडियो खाली आपको वीडियो की तरह नहीं थी, ये मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है सिलेबस के बारे में, पोस्ट के बारे में, कब एग्जाम है, कैसा पैटर्न है, सब कुछ बताने की कोशिश करी है। अगर तब भी कुछ बच गया हो, अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी हर एक क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत ध्यान रखो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। और इस टाइम सभी एक पेज पर हैं, हो जाएगा पेपर, बस थोड़ी सी लगन की जरूरत है। लेकिन जो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा होगा उसके लिए बहुत ज्यादा एज है, क्योंकि ये सारा खेल अब स्पीड का हो गया है। अब स्पीड वाला जो बच्चा है वो जीतेगा, ना कि जिसके आंसर सही कर पाता है लेकिन अगर देरी से कर पाता है तो भैया सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करने की स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाइएगा इस तरीके की वीडियोस के लिए। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गणेश हो गया, बाय बाय बच्चों, बाय बाय।